एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और हमने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस स्टार्ट किया था। तो इसमें पहले हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, उसके बाद में हम मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? मोशन बेसिकली मूवमेंट होता है ना, जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे करते हैं और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के मेजरमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या क्या हो सकता है? ये आपके टेबल के लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का डिस्टेंस, या फिर दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने पहले देखा था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में कि पहले क्या चीज यूज होती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बाद में धीरे 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 कैसे हम एडवांसमेंट के तरफ आते गए। ठीक है, तो सबसे पहले लोग क्या करते थे? लोग खुद अपने पैरों का यूज करते थे, है ना। और गुड्स को कैरी करने के लिए, सामान को कैरी करने के लिए भी वो खुद की पीठ पे रख के लेके जाते थे। उसके बाद में फिर बुलक कार्ट आई। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलते हैं, पहले एनिमल्स का यूज करके होता था, उसके बाद में बुलक कार्ट आई। ठीक है, जहाँ पे कि जो हमारे व्हील का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, व्हील की इन्वेंशन के बाद से चीजें और एडवांस हो गई। ठीक है, और फिर एडवांसमेंट की तरफ हम आते गए। तो सबसे पहले हम खुद अपने पैरों के यूज से चलते थे, डिस्टेंस कवर करते थे। फिर हमने एनिमल्स का यूज करना शुरू किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ, और व्हील के इन्वेंशन के बाद में फिर स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे हम और एडवांसमेंट की तरफ आते गए। ऑटोमोबाइल जैसे मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब आए। उसके बाद में मोटराइज बोट्स और शिप्स भी आ गई थी। एंड फिर लेटेस्ट क्या है अपने पास? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये सब 20th सेंचुरी में आया। ठीक है, वैसे हमने ये डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। ओके, सो हमने हाउ वाइड इज दिस डेस्क। ठीक है, इस सेक्शन में हमने क्या देखा था? हमने एक बेंच के हेल्प से, है ना, समझा था कि कोई चीज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक डेस्क के, जब बुझो और पहेली की अगर हम बात करें तो फिर उन्होंने अपने डेस्क को नापना चाहा था। तो जिसके लिए कि पहले उन्होंने जो गिल्ली डंडा यूज किया था, वो कितना मेजरमेंट आया था? 2 गिल्ली और 2 डंडा। ठीक है, पर फिर बाद में वो जो लाइन उन्होंने बीच में बना दी थी, अब क्योंकि 2 गिल्ली और 2 डंडा तो ठीक है, उसका हाफ करना तो इजी है कि 1 गिल्ली 1 डंडा एक साइड, 1 गिल्ली 1 डंडा एक साइड। ठीक है, पर उसके बाद में जब वो लाइन मिट गई थी, तो फिर से बुज्जू अपना गिल्ली डंडा लेके आया। तो इस बार उसके गिल्ली डंडा की जो साइज थी वो शायद कुछ अलग थी, इस वजह से मेजरमेंट कुछ अलग आया। ठीक है, इस बार मेजरमेंट आया 2 डंडा 1 गिल्ली। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस बच गया था। तो फिर अब प्रॉब्लम ये थी कि तो अब क्या करें? अब तो इसको तो हाफ कैसे करेंगे, है ना। कुछ जरूरी नहीं है कि हमारे पास इक्वल आए, अनइक्वल भी आ सकता है। तो फिर इसीलिए स्ट्रिंग का आइडिया है, मतलब धागे का। ठीक है, आप धागे को नाप लो, धागे से नाप लो, उसके बाद में उसको डिवाइड करना तो इजी हो जाएगा ना। आप धागे को इक्वल हाफ, इक्वल 1/4, 1/8 कितने भी पार्ट्स में कर सकते हो, है ना। चलिए तो ये सेक्शन भी क्लियर। उसके बाद में हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो फिर अब मेजरमेंट जो है कई तरीकों से हो सकता है। ठीक है, तो अब मेजरमेंट कैसे कैसे हो सकता है वो हम यहाँ पे जब हिस्ट्री के साथ साथ मतलब बताते हुए जाएंगे ना, तब भी हमें पता चलेगा, पर इस सेक्शन में भी देख लेते हैं। हम मेजरमेंट कई तरीकों से हो सकता है। ठीक है, हम अपने फुट से, ठीक है, या फिर अपने हैंड स्पैन या आंगल के यूज से। ठीक है, तो ऐसे हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इनफैक्ट स्ट्रिंग का यूज करके करना तो बहुत ज्यादा क्या बोले, इजी भी रहेगा, और हम बोल सकते हैं ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें था
कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये एक वाटर बॉटल है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि इस वाटर बॉटल ये कितना, इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे मेजर करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या यूज करूंगी, मैं बिलांद यूज करूंगी। बिलांद आप लोग को पता है, मतलब अपने हाथ को ऐसे रख के। ठीक है, तो एक बिलांद और दो से थोड़ा कम है। ठीक है, तो हम इसे 1.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 क्या बिलांद आया, या हैंड स्पैन बोल लेते हैं। ठीक है, 1.5 हैंड स्पैन आया। ठीक है, नॉन क्वांटिटी क्या है हमारी, हैंड स्पैन जो है वो हमारी नॉन क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक हैंड स्पैन इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो हमारी नॉन क्वांटिटी हो गई। और अननोन क्वांटिटी क्या थी, हमारी बॉटल का साइज। ठीक है, तो नॉन क्वांटिटी के यूज से हमने अननोन क्वांटिटी को निकालना चाहा। ठीक है, तो दिस फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो अब हमारी फिक्स क्वांटिटी जो थी उसको हम यूनिट बोलेंगे। इसमें हमारी फिक्स क्वांटिटी क्या थी, हमारा हैंड स्पैन जो था वो हमारी फिक्स क्वांटिटी थी। ठीक है, क्लियर, ओके। तो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इज नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जब मैंने, हाँ ठीक है, इसमें क्या बताया, मेजरमेंट किसको दो पार्ट में करते हैं हम उसको। ठीक है, एक नंबर होता है और हमारी यूनिट होती है। ठीक है, तो अभी जब हमने इस बॉटल को नापा, इसको मेजर किया, तो क्या आया, नंबर हमारा आया 1.5। ठीक है, और यूनिट क्या आई थी हमारी, या यूनिट क्या ली थी हमने, हमने लिया था हैंड स्पैन। ठीक है, सो वन पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट। क्लियर, ओके। तो फिर अब क्या हुआ, मैंने अपने हैंड स्पैन से इसको नापा। ठीक है, तो ये बॉटल 1.5 हैंड स्पैन की आई मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये बॉटल 1.5 हैंड स्पैन की है। ठीक है, अब ये सेम बॉटल मैंने आपको दी और मैंने कहा अब आप इसको मेजर करिए। ठीक है, अब आपका हाथ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके हैंड स्पैन की मेजरमेंट हो सकता है इतना है, तो 1, 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, तो फिर आप तो बोलोगे कि ये तो कुछ अलग है, मतलब आपका मैम 1.5 आया था, हमारा 3 आ रहा है या 2 आ रहा है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ने लगी। क्योंकि ये जो है, हमने जो यूनिट यहाँ पे यूज की हैंड स्पैन, वो मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। ठीक है, आपके हैंड स्पैन का साइज अलग है, मेरे हैंड स्पैन का साइज अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई थर्ड पर्सन के हैंड स्पैन का साइज अलग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए फिर हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी, ताकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, और जो भी हमारे मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे एशियन टाइम्स में क्या यूज होता था। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे प्रेजेंट की तरफ आते हैं। तो ठीक है, तो फिर आज क्या यूज होता है, आज के टाइम पे हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं। अब ऐसा यूनिट को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हम ऐसा यूनिट्स यूज करते हैं। अब ऐसा यूनिट का क्या मतलब है, ऐसा यूनिट का मतलब है, जैसे कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट का मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड है वो एक। ठीक है, 1 मीटर जितना मेरे लिए बड़ा होगा उतना ही 1 मीटर आपके लिए भी बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ और कोई पर्सन है जो अमेरिका में है। ठीक है, अभी मुझे उसे कोई चीज की मेजरमेंट बतानी है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये बॉटल ही ले लीजिए, अब मुझे बताना है उन्हें कि ये बॉटल कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब मैं उन्हें जब मीटर्स में बताऊंगी, अभी मैंने मान लीजिए कि बॉटल थोड़ा बड़ा है और मैंने इसको 1 मीटर बताया, मैंने कहा कि 1 मीटर का है मेरा बॉटल। ठीक है, तो अभी उन 1 मीटर उनके लिए भी उतना ही बड़ा होगा 1 मीटर। ठीक है, मतलब क्या कि वो स्टैंडर्ड है, वो हर जगह पे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। आज हमें कहाँ से शुरू करना था, आज हमें शुरू करना था करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस।
We use meter scale for measuring length. A tailor uses tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. ठीक है, तो अभी इसमें क्या बता रहे हैं कि कोई भी जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों की मेजरमेंट करते हैं तो भले साइज सेम रहता है पर मेजर करने का तरीका अलग अलग रहता है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइसेस अलग अलग होता है। जैसे क्या हो सकता है, मीटर स्केल हो सकता है, ठीक है, टेप हो सकती है। कैसी टेप होती है, जिसपे कि मेजरमेंट्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, मीटर रॉड। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस चूज करते हैं। ठीक है, जिनसे कि हमारे लिए मेजर करना इजी हो। तो यहाँ पे वैसे ही बताइए कि नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ अ चेस्ट यूजिंग द मीटर स्केल। ठीक है, अब जैसे कि अगर चलिए मैं आपको, हाँ मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल। देखिए, अगर मुझे मेरे हाथ का साइज देखना है कि कितना है, तो फिर मैं स्केल से नहीं नाप सकती कि मेरे हाथ का साइज कितना है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मीटर टेप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप कोई ट्री के गर्थ या फिर आपके चेस्ट का साइज जो है वो आप मीटर स्केल यूज करके नहीं देख सकते, आपको टेप का यूज लेना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मेजरिंग टेप हमारे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी। और स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम स्केल यूज करते हैं जो जनरली हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब लेंथ मेजर करते टाइम ना हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, जहां से आपको नापना है ना, मतलब उसके लेंथ के कांटेक्ट में रखिए। ठीक है, सेकंड है, इन सम स्केल्स द एंड में बी ब्रोकन, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। ठीक है, अभी जैसे कि जहां से शुरू होता है ना उसे जीरो मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ स्केल में वो चीज टूटी हुई हो। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको वहां से देखना अवॉइड करना है। ठीक है, और क्या करना है, आप जीरो से शुरू नहीं करके आप वन से शुरू कर सकते हो। ठीक है, फिर आप एक एक उसको आगे बढ़ा सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। ठीक है, तो अभी जब भी हमें मेजरमेंट लेनी होती है ना, तो हम जिस पॉइंट का हमें मेजरमेंट लेना है, जिस पॉइंट से हमें रीडिंग लेनी है, हमारी आईज उसके फ्रंट में होनी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, हम दूसरे दूसरे साइड से देखेंगे ना, तो फिर हमें जो रीडिंग्स है उसमें वेरिएशन आएगा। ठीक है, कुछ चीजें गलत दिखेंगी, एक दो रीडिंग आगे पीछे हमें दिखेगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि आप एकदम फ्रंट से लें। जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है ना, आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको सही दिखेगा 8, पर वहीं अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको 8.5 दिख रहा है, और अगर आप राइट साइड से देखोगे तो फिर आपको 7.5 दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो आपको एकदम फ्रंट से देखना है। ठीक है, चलो अब आप लोग एक एक्टिविटी कर सकते हो, आप अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स की हाइट नाप सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप हैंड स्पैन पता है ना, ये बिलान जो बोलते हैं हम, आप वो यूज करके नापेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप मीटर स्केल यूज करके नापेंगे। ठीक है, उसके लिए आप उसे सीधा खड़े होने बोलिए। ठीक है, और जहां पे एग्जैक्टली exactly उनका सर हो रहा है ना खत्म, उधर आप मार्क कर दीजिए वॉल पे। ठीक है, उसके बाद में आप अपने हैंड पेन से और फिर मीटर स्केल से हाइट को नाप के देखिए और आप अपने ऑब्जर्वेशन लिखिए। ठीक है, तो आप अपने आप ऑब्जर्वेशंस देखिएगा। ठीक है, रिजल्ट जो है दोनों कॉलम में अलग मिलेगा आपको। ठीक है, हैंड पेन से जो आएगा वो कुछ अलग होगा। ठीक है, और हाइट इन सेंटीमीटर मतलब आपकी मीटर स्केल से जो आएगी वो अलग आएगी। ठीक है,
और एक कॉलम में आप ये भी ले सकते हो जहाँ पे स्टैंडर्ड स्केल से मेजरमेंट होगी, ठीक है। ओके, अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है उसमें क्या है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अभी तक हम स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए तो चलो ठीक है, स्केल से हमने स्केल के यूज से हो जाएगा। अब कर्व लाइन कैसे हो सकता है, तो देखते हैं कैसे, ठीक है। सो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, ठीक है। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। तो हम क्या, डायरेक्ट स्केल के यूज से हम एक कर्व लाइन की लेंथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, हम एक थ्रेड की हेल्प से देख सकते हैं। अब आप बोलोगे थ्रेड के हेल्प से कैसे। अब आपके पास जैसे यहाँ पे देखो एक कर्व लाइन दी हुई है ना। तो फिर अब इसके ऊपर आप कोई धागा लीजिए, ठीक है, और आप उसको पॉइंट टू पॉइंट उस पर रखते जाइए और वो छोड़ते जाइए, ठीक है। रखते जाइए रखते जाइए, आप पूरा जब नाप लेंगे तो अब धागा तो आपका स्ट्रेट हो सकता है ना। तो अब आप उस धागे को मीटर स्केल या जिस भी चीज से आप चाहें तो आप उसे नाप सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में करेक्ट जो आपका मेजरमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये करके देखिएगा। आप एक नोटबुक में कोई भी रैंडम कर्व लाइन बनाइएगा, ठीक है, और उसके बाद उसको धागे से नाप के देखिएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। तो क्या करना है, आप कुछ ऑब्जेक्ट सोचिए, ठीक है, जो आपने रिसेंटली देखे हो और आप उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। फिर अब उसमें कुछ भी हो सकता है, स्कूल बैग हो सकता है, मॉस्किटो, टेबल, लोग भी हो सकते हैं जो आपके आसपास बैठे हों, चेयर पे बैठे हों, ठीक है। और चलते हुए लोग भी हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकती है, डॉग, काऊ, आपके हैंड, स्मॉल बेबी, सॉरी, ठीक है, फिश, हाउस, फैक्ट्री, पीस ऑफ स्टोन, हॉर्स, बॉल, बैट, मूविंग ट्रेन, सीविंग मशीन, वॉल क्लॉक, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप लिस्ट बनाइए, ठीक है। फिर आप देखिए इनमें से ना अब कौन कौन से चीजें ना मूविंग है, ठीक है, और कौन कौन से रेस्ट पे हैं। अब रेस्ट पे हैं का क्या मतलब है, रेस्ट पे है मतलब कि वो उसी पोजीशन पे है, उनकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। So, how did you decide whether an object is in motion or rest? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. This basis, you may have decided whether an object is in rest or in motion. ठीक है, तो मोशन का मतलब ही हमने पहले क्या देखे थे, मूवमेंट, ठीक है। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कोई चीज रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। मोशन में है मतलब मूवमेंट कर रही है, ठीक है, और रेस्ट पे है मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो जहां पे थी जैसे थी वैसे ही आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो है रेस्ट पे। और जो मोशन में है वो आपको मूव करते हुए दिखाई देगी, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई फिश है वो मोशन में दिखेगी आपको, कोई बर्ड फ्लाई कर रही है वो मोशन में दिखेगी आपको, ठीक है। अगर लोग चल रहे हैं तो वो मोशन में दिखेंगे आपको। और वहीं अगर रेस्ट पे बात करो तो टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब क्या दिखेगा आपको, रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना एक एक्टिविटी और दे रखी है। आप कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ पे आपको एंट्स इजीली दिख जाए, ठीक है। और फिर वहाँ क्या करना है आपको, एक वाइट शीट जो है वो स्प्रेड कर देनी है, वो बिछा देनी है ग्राउंड पे, ठीक है। और उस पे ना थोड़ी सी शुगर रख दीजिए, ठीक है। अब शुगर है मतलब वो एंट्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो आप बहुत सारी एंट्स देखेंगे वहां पे क्रॉल करते हुए आपके पेपर पे, ठीक है। अब कोई एक एंड चूज कर लीजिए, ठीक है, और फिर है ना मार्क करिए। क्या मार्क करना है आपको, जहां से ना उसने क्रॉल करना शुरू किया, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उस जहां जहां पे वो जैसे जैसे जा रही है आप उसको पेंसिल से मार्क करते जाइए, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए।
फिर कुछ टाइम के बाद में पेपर को शेक कर लीजिए और उससे शुगर हटा दीजिए। ठीक है। एंड देन क्या करना है आपको, वो जो डिफरेंट पॉइंट जहां जहां पे एंट गई है उसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को एरोज से। किस एरोज क्यों लगाएंगे, एरोज लगाएंगे कि कौन से डायरेक्शन में गई है एंट। ठीक है। सो ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट मूव टू। ठीक है, मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स में एंट ने कहाँ कहाँ किधर किधर मूव किया वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। मोशन सीम्स टू बी काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, है ना। तो मोशन क्या है, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइक टाइम नहीं चेंज हो रहा है पर मोशन हो रहा है। अगर मोशन हो रहा है मतलब टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है उसी में मोशन हो रहा है। ठीक है। सो अब आप बोलेंगे कि ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो हमने जहाँ देखा हमने उन्हें कर दिया मूविंग है या फिर स्टेबल है। ठीक है, रेस्ट पे है। तो अभी क्लॉक, सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, इन सबको आप कहाँ पे प्लेस करोगे। ये क्या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, नहीं, या फिर उनके पार्ट्स तो मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, फैन की ब्लेड्स मूव कर रही हैं। ठीक है, क्लॉक के हैंड्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है। तो ठीक है, मोशन तो हो रहा है, पर क्या है वो कुछ डिफरेंट है जो हमने एंड की मोशन मोशन देखी उससे। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब मोशन देखो, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ शोल्डर इन परेड, और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। ठीक है, what kind of motion is this? Sprinters in an 100-meter race also move along a straight track. ठीक है, तो तो क्या हुआ, इन्हीं सब में हम क्या देखेंगे कि ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब कोई व्हीकल जो है रोड पे सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, शोल्डर्स मार्च पास्ट कर रहे हैं। ठीक है, या स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो सब स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है स्टोन, या व्हीकल भी हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो रहा है, जहां पे बेसिकली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर से आप लोग याद रख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो जहां पे मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी करके देख सकते हैं क्या, कि एक थ्रेड लीजिए। ठीक है, और उसके एक एंड पे आपको स्टोन बांधना है। ठीक है, अब उसको वॉल कीजिए, मतलब घुमाइए अपने हाथ से। ठीक है, फिर आप उसका मोशन देखिए। तो मोशन कैसा दिखेगा आपको, सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है ना। मैंने हाथ में लिया, थ्रेड है, उसके एक एंड पे मैंने स्टोन बांध दिया है, दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़ा, मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, किसका, स्टोन को हम घुमा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में। ओके, so in this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. This type of motion is called circular motion. ठीक है, अब मेरे जो थ्रेड का साइज है वो तो उतना ही है ना, भले मैं उसे घुमा रही हूँ। ठीक है, अब मेरे हाथ के अराउंड वो घूम रहा है तो मेरे हाथ से स्टोन का डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। The motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are example of circular motion. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या क्या हुए, ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन एंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। और रेक्टिलिनियर के एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिए है ना, क्या क्या हो सकते हैं, व्हीकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, शोल्डर्स मार्च फास्टिंग। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, एग्जाम्पल हुए रेक्टिलिनियर के। और सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हमारे हो गए मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉथ और फैन के ब्लेड का। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय themselves आर नॉट मूविंग फ्रॉम द प्लेस टू अनदर, बट द ब्लेड्स ऑफ फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक।
If we mark a point anywhere on the blade of a fan or on the hands of the clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. ठीक है, तो अभी जैसे हमने जब स्टोन को घुमाया था तो हमारे हाथ से स्टोन का जो डिस्टेंस था वो सेम ही रहा था, है ना। तो ऐसे ही अभी जैसे मान लो ये फैन दिख रहा है, तो इसका ये एक पॉइंट हमने ले लिया और ये ब्लेड में हमने दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये ब्लेड मूव करके इधर भी आएगी तो भी वो उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा ये वाला पॉइंट जितना कि यहाँ था। अगर वो इधर आएगी तो भी सेम ही होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो भी पॉइंट आप मार्क करोगे वो इक्वल रहेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए स्टोन लिया, उसको स्ट्रिंग से बांधा, ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले एक एक्टिविटी में देखा था, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग को पकड़िए एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। अब स्ट्रिंग को पकड़ के पिछले बार घुमाया था ना, अब क्या करना है, आपको पकड़ के उसको छोड़ देना है और उसको लटकने देना है, ठीक है। दिस इज अ पेंडुलम। अब वो एक पेंडुलम का काम कर रहा है। पेंडुलम क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें कि पेंडुलम बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। तो हमारा स्टोन भी कैसे अब ऐसे ही हैंग करेगा। ओके, पुल द स्टोन टू वन साइड ऑफ द हैंड ऑफ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। ठीक है, अब जैसे कि ये बॉटल है, ठीक है, मैंने उसको लिया और छोड़ दिया, अब क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको एक पॉइंट से पकड़ा है और मैंने इसको यहां से पकड़ के छोड़ दिया है। अब ये खुद मोशन कर रही है, ठीक है। तो पेंडुलम भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तीन टाइप के मोशन देख लिए हमने, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम्स being played are the examples of periodic motion, ठीक है। तो अभी जब हम झूला झूलते हैं, ठीक है, तो हमारा झूला आगे पीछे, ठीक है, वो मोशन रिपीट हो रहा है, एक ही मोशन में वो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, हमारा पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मोशन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन जो है सेम जगह पे आ जा रहा है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मोशन रिपीट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो तीन टाइप के मोशन देख लेना, पीरियोडिक, सर्कुलर और रेक्टिलिनियर, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक और, ठीक है, क्या एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। दिस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मतलब एक बॉल को आपने फेंका, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आपका जो बॉल है वो खुद में गोल गोल भी घूमते हुए जा रहा है और वो लीनियर मोशन में वो आगे भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रोटेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ये दोनों ही यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा हमने, वी सॉ दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, change in the position of an object with time. The change in the position can be determined through distance measurements. This allows us to know how fast or slow a motion is. ठीक है, तो फिर पोजीशन के चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, मोशन बोल रहे हैं, बट कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पोजीशन चेंज किसी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर टाइम में जो हो रहा है उसको हम मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पोजीशन का चेंज है उसे हम कैसे जान सकते हैं, हम उसे डिस्टेंस के मेजरमेंट से जान सकते हैं, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है। अभी अगर एक रोड है, आप 2 किलोमीटर का रोड ले लीजिए, ठीक है, अब उस पे एक कार जो है वो 2 किलोमीटर कवर कर रही है 5 मिनट्स में और एक कार कवर कर रही है 10 मिनट्स में,
ठीक है, तो अब उससे हमें पता चलेगा ना कि कौन सी कार हमारी स्लो है, कौन सी फास्ट है। अब जो कार हमारा 2 किलोमीटर 5 मिनट में कवर कर रही है वो कार हमारी फास्ट है। ठीक है, और जो कार हमारा 2 किलोमीटर 10 मिनट में कवर कर रही है वो कार हमारी स्लो है। ठीक है। So the movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. ठीक है, मोशन आप हर जगह देख सकते हो। ठीक है, मोशन, कोई ट्रेन चल रही है मोशन हो रहा है, गाड़ी जा रही है मोशन हो रहा है। ठीक है, और फैन चल रहा है मोशन हो रहा है, घड़ी चल रही है मोशन हो रहा है। ठीक है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर मूविंग ना। ठीक है, तो मोशन हो रहा है। अभी स्लो फास्ट हो कैसा भी हो सकता है बट मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे अराउंड बहुत टाइप के बहुत सारे, लाइक एवरी टाइम हम कोई ना कोई मोशन हमारे अराउंड हो ही रहा होता है। ठीक है। चलिए अब सम अप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में। शुरुआत हमने की थी इंट्रोडक्शन से। ठीक है, जहाँ पे हमने मोशन क्या होता है, मेजरमेंट डिस्टेंस क्या होता है, और क्यों उसकी जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैसे कैसे आज के जो एडवांस हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पहले क्या यूज़ करते थे, आज हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंशंस देखे कुछ हमने। उसके बाद में हमने देखा कि हम कोई चीज़ को कैसे नाप सकते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। उसके बाद में हम आए मेजरमेंट पे। ठीक है, फिर हमने देखा यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। फिर हम स्टैंडर्ड यूनिट पे आए, हमने ये जाना कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है और स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जाना था एसआई यूनिट के बारे में। उसके बाद में करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम हर चीज़ का मेजरमेंट कोई स्केल से नहीं कर सकते, तो हमें जो डिफरेंट डिवाइसेस हमें अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बारे में जाना, और फिर करेक्ट मेजरमेंट करने का तरीका हमने देखा। ठीक है, अब उसमें कुछ गलतियां हम कर सकते हैं, तो हमने देखा कि वो गलतियां क्या है जो नहीं करनी है। उसके बाद में देखा मेजरमेंट, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखा मूविंग थिंग्स अराउंड, मतलब जहां से हमने मोशन की शुरुआत की, मोशन क्या होता है वो जाना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम आ गए टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन देखे हमने, हमने देखे रेक्टिलिनियर मोशन, फिर हमने देखा सर्कुलर मोशन, और उसके बाद में हम आ गए पीरियोडिक मोशन पे। चलिए, तो अब हमारा थ्योरी जो है खत्म होता है इस लेसन का। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है, अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड पे, वाटर पे, एयर पे, इसके आपको एग्जाम्पल देना है। बहुत इजी है ये, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। इजी, लेसन में मेंशन भी किया हुआ है और हमने पढ़ा भी है। फिर 5 किलोमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है, तो 5 किलोमीटर्स में कितने मीटर होंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ओके, सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, 1000 मीटर है। ओके, तो फिर अब जब 5 किलोमीटर्स की बात आई, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो क्या करोगे आप, 1000 मीटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इजी हो जाएगा। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, ये हमने पढ़ा था, झूले का
हमने एग्जाम्पल लेके देखा था कौन से टाइप का मोशन है। ठीक है, तो ये आंसर आप खुद करेंगे। देन मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ सीविंग मशीन इज, ये भी इजी है, ये भी आप लोग खुद करेंगे। देन मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज वेरी इजी, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? इस बारे में हमने बहुत बात की है। ठीक है, कोई फुट स्टेप को, ठीक है, या फिर पेस को हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं मान सकते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग खुद आंसर करेंगे क्योंकि हमने इस लेसन में इस चीज को बहुत बार डिस्कस किया है। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 1 मीटर, मीटर। हाँ ठीक है, तो क्या, कौन से पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। ठीक है, जहाँ पे हमें इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के हिसाब से इन चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है? 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी आपके हिसाब से इसमें सबसे छोटा क्या होगा? इंक्रीजिंग के हिसाब से, ठीक है, मतलब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ओके, सो 1 मिलीमीटर सबसे छोटा होगा। उसके बाद में क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, एंड फिर 1 किलोमीटर। इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 5, इट इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, अब कोई पर्सन की हाइट से आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, और सॉरी, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, इजी है, हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। 1 मीटर में हमारे पास कितना सेंटीमीटर था? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मीटर है हमारे पास? 1.65। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ओके, और सेम हमें मिलीमीटर में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है उसके बाद में? हमें जो हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला किया था। कौन से वाला था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जैसे हमने किया था, कुछ उसी टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 with the distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express the distance in kilometer. अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना? अब हमें क्या करना है? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम 3250 को 1000 से डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोमीटर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of middle? ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? शुरू में कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर कितना है? 33.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? 33.1 में से 3 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द निडल। इजी। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ स्विच ऑन। ठीक है, हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस है? सीलिंग फैन में क्या हो रहा है? सीलिंग फैन की तो नहीं, बट हमने एक जगह पे फैन का एग्जांपल लेके कुछ पढ़ा था, है ना?
क्या होगा सोचो। चलो मैं बताती हूँ। देखो, अ, जो हमारे बाइसिकल का सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो हमारा बाइसिकल और सीलिंग फैन दोनों ही जब चल रहे होते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन याद है ना क्या था? ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। पर फैन जो है हमारा उस एक ही जगह पे मूव कर रहा है, वेर एज हमारी बाइसाइकिल जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में भी मूव कर रही है, वो आगे आगे भी जा रही है। ठीक है, तो हो गया सिमिलैरिटी और डिफरेंस, दोनों चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, why would you not like to use a measuring tape made up of an elastic material like rubber to measure distance? ओके, सो आप कोई मेजरिंग टेप जब आप बनाते हो या आप यूज करोगे तो आप रबर का बना हुआ यूज करोगे? नहीं करोगे। तो आप क्यों नहीं यूज करोगे रबर का बना हुआ इलास्टिक या इलास्टिक का बना हुआ मेजरिंग टेप क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि जब आप उसे खींचोगे तो आपके डिस्टेंस में गलत आएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस उस पे मार्क्ड है, मेजरमेंट्स हैं उस पे, ठीक है, वो अलग हो जाएंगी। What would be some of the problems you would meet in telling someone about distance you measured with such a tape? ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम आएगी आपको? अब ये खुद सोचिएगा और आप लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है हमने पढ़ा, इनफैक्ट हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ।